प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें इतना अद्भुत एक सुंदर एक दिन हमें दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। फरवरी 27 तारीख 2021 हमें अनुग्रहित करके दिया, इसलिए हम धन्यवाद करें। हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। ये प्रभु का दिया हुआ एक अवसर है मेरे प्रिय लोग, इसलिए दिल से धन्यवाद करें, आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्रिय लोग। पिछले दिन और रात प्रभु ने हमें अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए हम धन्यवाद करें। कल दिन के जो भी सभाएं थी वो सब अनुग्रहित करके दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हमें आज के दिन भी आप प्रभु ने हमें सही समय में जगा कर हमें समाधान के साथ हमें उठाया, उसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद करें हमारे पिता को। हालेलुया। सब लोग अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें। प्रभु ने हमें पिछले दिन और आज जयवंत हमें चलाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। आराधना के योग्य, स्तुति के योग्य परमेश्वर, हालेलुया, आप हमारे पिता है, आप हमारी सृष्टि करता है, उसके लिए धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्य प्रभु है। हालेलुया। आप अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर है, आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आपने हमें हाथ पकड़कर एक एक दिन प्रतिदिन हमें चलाया है, उसके लिए धन्यवाद। आपके उस महान करुणा, आपकी दया के लिए धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मसीह। हम आपकी स्तुति करते हैं। आपने हमारे लिए अपना जान दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमारे लिए मृत्यु को पाकर आपने उसमें जय पाई है, तीसरे दिन जी उठे, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमें अगुवाई देने के लिए धन्यवाद। आरोग्य से, सेहत के साथ, एक एक दिन बुद्धि के साथ, आलोचना देकर हमें चला रहे हो, उस आत्मा की शक्ति के लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप हमारे साथ, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता से साम्स 86, उसके 10वें वचन में लिखा है, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया। 12वां वचन कहता है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। हालेलुया। और 15वां वचन कहता है, परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी ईश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर कहे, परमेश्वर आप मेरे तरफ, मेरे लिए आपका दया, आपका अनुग्रह भरपूरी से, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आप विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर, आपका अति करुणामय प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। परमेश्वर ने हमें जो ये पदवी दी है, उसके लिए धन्यवाद दे कि वो हमारे और करुणामय है। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमें दिन और रात आपने हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें अच्छी नींद देकर हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आप अद्भुत तरीके से आप हमें हाथ पकड़कर एक एक दिन प्रतिदिन हमें चला रहे, उसके लिए धन्यवाद। पिता, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता। ये आवाज सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से हर एक जन अनुग्रहित हो। हालेलुया। प्रभु, अपने लहू से हर एक जन को आप ढांप ले, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु, हर एक जन को आप अनुग्रहित करें, उनके काम अनुग्रहित रहे, उनके बच्चे अनुग्रहित रहे, उनका शरीर अनुग्रहित रहे। हालेलुया। प्रभु, परमेश्वर में वो अनुग्रहित लोग है करके लोग कह सके। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आप ऐसा ही कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप सम्मान से हमें घेर रहे, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई हर एक जगह पे हो रही है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु, हम आज के दिन आत्मा की शक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु, आप हमारी सहायता कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। ये आवाज सुनने वाले हर एक जन को पवित्र आत्मा की शक्ति से, भरपूरी से वो आगे बढ़ सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक रोग से चंगाई देने वाले परमेश्वर आप ही है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हर एक रोग के बंधन
से आपने छुटकारा दी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी कमर में जो भी परेशानी है, जो भी दर्द है, पूर्ण तरीके से यीशु मसीह के नाम से दर्द दूर हो जाए। पूर्ण चंगाई आपने दी है कमर में, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। उनके हर एक पीठ में जो भी दर्द है, जो भी परेशानियां है, पूर्ण चंगाई यीशु मसीह के नाम से आज के दिन वहां पे प्रवर्तित हुई है उनके शरीर में, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिनके काम छूट गए हैं, आप उनको अपनी कृपा से भर दे प्रभु। हालेलुया। जो बिजनेस में है प्रभु, आप अपनी कृपा से उनको भर दे, हम प्रार्थना करते हैं। जो भी शादी की उम्र से है प्रभु, आप उनको सही समय में उनकी शादी पक्की हो जाए, उनकी शादी हो जाए, प्रार्थना करते हैं। परिवार में जो समाधान नहीं है प्रभु, दिव्य समाधान से उनके परिवार को आप आशीषित करें, हम प्रार्थना करते हैं। आपके नाम की महिमा हो प्रभु। हालेलुया। प्रभु आज के दिन ये आवाज सुनने वाले हर एक जन को हम अनुग्रहित करते हैं, व्यक्तिगत तौर से आप बात करें हमसे, हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु की कृपा, करुणा और समाधान आपके जीवन में आज के दिन बहुत आयत से हो। हालेलुया। हम यही प्रार्थना भी करते हैं। और याद रखें, ये महीने का मार्च महीने का जो उपवास का प्रार्थना होगा ट्यूसडे से, इसलिए हम अभी से तैयार हो जाए। हालेलुया। 2 तारीख से वो शुरू होगा, 2, 3 और 4, तो हम जरूर उसके भागी बने। अभी से हम तैयार हो जाए, अभी से अपने मन को तैयार करें, ताकि जो भी आपके ये हफ्ते में काम आएंगे वो सब आप उसके हिसाब से योजना करें, ताकि हम जरूर उपवास में हम भागी हो, क्योंकि हम परमेश्वर में एक है, यीशु मसीह में हम एक भाग है। हालेलुया। इसलिए तैयार हो जाए, अभी से प्रार्थना करें। आमेन। हालेलुया। और काफी लोगों के लिए छुटकारा का समय रहेगा। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, जो प्रभु ने हमें अगुवाई दी है। 2 कुरिन्थियों की किताब 3:5, उसमें ऐसे लिखा है, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। आमेन। यहाँ पे हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर की ओर से हमारी योग्यता है। हालेलुया। हमारी योग्यता, या हम कह सकते हैं हमारा जो क्वालिफिकेशन है, हमारी जो पढ़ाई के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जो हमें सामर्थ दिया है वो परमेश्वर के सामर्थ के कारण है। हालेलुया। जो भी हम हैं आज के दिन, यही चीज यहाँ पे पौलुस कहता है प्रेरित, और हमारा भी यही एक गवाही है मेरे प्रिय लोग, कि परमेश्वर से ही हमें मिला है सब कुछ। हम में कोई योग्यता या हमारी शक्ति, हमारी सामर्थ या हमारी काबिलियत, हमारी बुद्धि नहीं है, लेकिन परमेश्वर की ओर से मिली हुई है। हालेलुया। यहाँ पे जब प्रेरित कहता है, तो एक परमेश्वर के जन के जीवन में जो भी होता है, जो भी सामर्थ है, योग्यताएं है, विशिष्टताएं है, या कोई गुण है, वो परमेश्वर की ओर से है। इसलिए जो भी परमेश्वर की ओर से जो प्रवर्तित होती है वो नेचुरल नहीं, लेकिन सुपर नेचुरल होता है। इसलिए परमेश्वर के बच्चे जब प्रभु पर आसरा रखते हैं, इस दुनिया में जब हम जीते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही अलौकिक होता है, बहुत ही अनुग्रहित होता है, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रवर्तित होती है। हमारी शक्ति नहीं, लेकिन परमेश्वर की शक्ति होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये हमारी योग्यता नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। तो परमेश्वर से पर एक व्यक्ति में कोई चीज आए तो वो साधारण हो सकता है कि नहीं, वो असाधारण ही होता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हम असाधारण लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर जो महिमा युक्त परमेश्वर, महिमा के योग्य प्रभु हमारे में वास करते हैं। इसलिए हमें जहां पर भी प्रभु ने रखा है, प्रभु ने सब लोगों को एक एक पदवी रखी है। हर एक जन सेवकाई में नहीं, हर एक जन डॉक्टर नहीं, हर एक जन पायलट नहीं होते हैं, लेकिन एक एक जगह पे, प्रत्येक जगह पर पदवी के साथ हमें रखा है। और वो पदवी में जो हम हैं, वो हमारे किसी काबिलियत से नहीं,
वो परमेश्वर के असाधारण योग्यता के कारण है, हालेलुया। और उन्हीं के उस काबिलियत के कारण, उनके सामर्थ के कारण हम हर एक काम को पूरा कर पाते हैं। इसलिए इस बोध के साथ हमें जीना जरूरी है कि परमेश्वर का सामर्थ मुझ में है और मेरे में जो भी आशीष है वो प्रभु की ओर से है। जो पद में, जो पदवी में हम हैं वो प्रभु का दिया हुआ है। अब हम एक बिजनेसमैन होंगे या हम किसान होंगे या कोई भी हम छोटा सा काम या बड़ा सा काम जो भी हम करते हैं वो हमारी ओर से नहीं, प्रभु की योग्यता से है, प्रभु की करुणा से है, हालेलुया। हमारे जैसे ही पढ़ाई किए हुए व्यक्ति और आपके साथ जो काम करने वाले जो लोग हैं उन दोनों में फर्क बहुत होता है। हम में और उनमें बहुत फर्क होता है, क्योंकि जैसे कि हम वचन में सीखते हैं कि परमेश्वर का जो सामर्थ हम में जो प्रवर्तित है या काम करता है, उसका जो शक्ति है, उसका जो समझ हम में अगर होगा तो वो बहुत आयत से है। मेरे प्रिय लोग, अगर हम एक नर्स भी है या एक छोटा सा काम करते हैं हमें लगता होगा, लेकिन याद रखें परमेश्वर की योग्यता से हम करते हैं, वो प्रभु के सामर्थ से हम जो करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही योग्यता, बहुत ही सामर्थ के साथ होता है, हालेलुया। एक उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, निर्गमन की किताब में 31 का दूसरा वचन, उसमें लिखा है, सुन मैं ऊरी के पुत्र बेसलेल को जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है नाम लेकर बुलाता हूँ, हालेलुया। हम जानते हैं उसके आगे के वचनों में कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को कैसे चुना और कितना महान तरीके से योग्यता के साथ वहां पे इस्तेमाल किया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, वहां पर जैसे परमेश्वर ने बेसलेल को जैसे इस्तेमाल किया वैसे ये हम सबको चुना है, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने सामर्थ से भरा है। यहाँ पे ऐसे लिखा है, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा ही परिपूर्ण करता है, हालेलुया, आमेन। इसलिए मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमें भी हर एक पदवी में, हर एक जगह जहां पे रखा है, परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है परिपूर्ण करता है हमारे जीवन में भी। इसलिए वही प्रभु ने, वही परमेश्वर ने मुझे और आपको भी चुना है। वचन क्या कहता है कि हमने परमेश्वर को नहीं, लेकिन प्रभु ने मुझे और आपको चुना है, हालेलुया। यूहन्ना की किताब में हम सीखते हैं, तो परमेश्वर ने जो हमें चुना है परिपूर्ण तरीके से हमें संपन्न होने के लिए, हमें बुद्धिमान और पूर्ण तरीके से वहां पर उत्तम होने के लिए प्रभु ने हमें चुना है, हालेलुया। प्रभु की दिव्य आत्मा, दिव्य ज्ञान, दिव्य समझ के साथ परिपूर्ण करने वाले उस शक्ति, सामर्थ से हमें चुना है प्रभु ने, हालेलुया। इसलिए हम जो भी कार्य करते सब में हम उत्तम होते हैं। यूसुफ की कहानी में हम देख सकते हैं कि वो वहां पे फरू के जब कार्यगृह में वहां पे जब था तो उसमें क्या खुद से उन्होंने कोई चीज सीखी थी कि नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ से उन्होंने हर एक काम किया, भोजनालय को चलाया। कैसे? पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा के उस सामर्थ के कारण, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम भी वही पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ से हम कार्यों को पूरा कर सकते हैं। अगर हम यूसुफ से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि वो मेरी किसी योग्यता नहीं, परमेश्वर के सामर्थ से किया। हम दानियल के बारे में भी हम देखें तो दानियल वहां पर एक दास बन के गया था, लेकिन हर एक जन से, जो वहां पे पढ़ाई करने वाले लोग, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो वहां पे दुनिया के अनुसार है, उन सबसे ऊंचा वहां पे दानियल को रखा, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ था। हम जानते हैं परमेश्वर के, यीशु मसीह के जो शिष्य लोग थे, वो लोग भी कैसे लोग थे, लेकिन प्रभु ने उनमें जब पवित्र आत्मा की शक्ति से भरा, भरपूरी से भरा, तो वो सामर्थ वहां पर उन्होंने दिखाया और वो सामर्थ से उन्होंने लेखनों को लिखा, कितने लोगों को परमेश्वर के और बढ़ाया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमें जिस भी पदवी में रखते हैं, याद रखें प्रभु के सामर्थ से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सब
कुछ, सब में हम संपूर्ण, सब में हम परिपूर्णता के साथ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई ना करें, पढ़ाई जरूर करें, लेकिन वो पढ़ाई या जो भी हम काम करते हैं, कार्य करते हैं, वो प्रभु के सामर्थ से हम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। जैसे यहाँ प्रेरित कहते हैं, हम भी कह सकते हैं, हम अपने बॉस को या अपने टीचर को या हमारे पड़ोसियों से हम कह सकते हैं कि मेरे में ऐसी कोई खूबी नहीं कि मैं कह सकता हूं कि मैं सफलता पाता हूं, लेकिन परमेश्वर की योग्यता है, परमेश्वर की ओर से मिला हुआ सामर्थ है जो मेरे में कार्य है। परमेश्वर का वो असाधारण सामर्थ से मेरे हर एक काम होते हैं। इसलिए आज के दिन हम अपने आप को समर्पित करें। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन समझे कि परमेश्वर ने हमारे अंदर उत्तम से उत्तम परिपूर्ण करने वाला सामर्थ और योग्यता से हमें भरा है, जो हमें उन्नति देता है। हालेलुया। इसलिए वही पवित्र आत्मा की भरपूरी और सामर्थ में हम आगे बढ़े। इसलिए हमेशा कहे कि मैं परमेश्वर में असाधारण व्यक्ति हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना है, दूसरे लोगों से मुझे अलग किया है, क्योंकि मेरे में जो परमेश्वर है वो इस दुनिया से भी बढ़कर, इस दुनिया को पूर्ण तरीके से अपने काबू में करने वाला यीशु मसीह मेरे में वास करता है। पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है। मैं पवित्र मंदिर हूँ और परमेश्वर का सामर्थ मुझ में है और वही सामर्थ मेरे में से प्रवर्तित होता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन्हीं वचनों से आशीषित करे। इसलिए आज के दिन कोई भी कार्य हम करते हैं, हम अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता से करें ना, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ से हम करें। परमेश्वर के सामर्थ उस भरपूर अगुवाई से हम कार्य करते हैं। पढ़ाई हो या हमारा एग्जाम हो या हमारा ऑफिस का काम हो, कुछ भी हो, हम जब परमेश्वर में आसरा रखकर उनके सामर्थ से हम प्रवृत्ति करते हैं तो वो हमेशा अनुग्रहित, आशीषित और सफल हम पाएंगे, सफलताएं ही पाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। आई एम ब्लेस्ड, आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम परमानेंटली blessed. God bless you. God bless you. God bless you.